हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आप लोगों को अंग्रेजी विषय के क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 और 25 जैसा कि आप लोग पेपर में देख रहे हैं। यह कहने को तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर है, क्योंकि यह सेट दूसरा है। इसमें आपको 100% की गारंटी तो नहीं, 90% की गारंटी हम आपको दे सकते हैं कि आपका यही पेपर सेम टू सेम आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। तो आइए बहुत देरी ना करते हुए हम अपने पेपर को हल करना शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें दिया गया है कि आपका पहला प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो आपको पैराग्राफ दिया है, आपको पैराग्राफ बड़े अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको नीचे प्रश्न पूछेगा। तो हम आप लोगों को ये आपके 20 नंबर के जो प्रश्न होंगे एक एक नंबर वाले, ये हल कराएंगे। जैसे लिखा गया व्हाई डू बैट कम आउट एट नाइट, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका जो ऑप्शन सही होगा यही होगा कि टू फाइंड फूड। तो याद रखना कि आपका पूरा का पूरा पेपर हल कराया जाएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। फिर उसके बाद दिया गया है दूसरा प्रश्न कि व्हिच आर्गन डज बैट सपोर्ट टू नेविगेट। इसमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका जो आंसर सही होगा वह आइज होगा, यही आपका सही होगा। फिर आगे आपका प्रश्न पूछता है कि पिक आउट द मीनिंग फ्रॉम द पैसेज। सेम मीनिंग, जो एक ही तरह का अर्थ देता हो तो आपके पैराग्राफ में लिखा गया है उसका आप हल कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 नंबर प्रश्न है कि रमेश डांट किया गया है टू गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड। तो यह आपका बेंट होगा, इस पे आप टिक लगा सकते हैं क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये इसमें जो होगा आपका सेकंड फॉर्म लगता है। फिर अगला प्रश्न पांचवा पूछता है कि ही इज, फिर डॉट है ऑफिसर, तो आप लगाइएगा एन ऑफिसर पे टिक लगाइएगा, ही इज एन ऑफिसर, क्योंकि वावेल्स से शुरू होने वाले आपके यह शब्द हैं। फिर अगला प्रश्न कहता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। फिर दिया गया है कि द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट अप इन, तो इसमें से आपको इसको शुद्ध लिखना है। तो आपका सी ऑप्शन जो होगा यह बिल्कुल सही होगा कि टू इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यह आपका बिल्कुल सही होगा। फिर अगला प्रश्न कहता है सातवां कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, गलत है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन, 7 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, एडवाइस, ADVISE लिखा है, ये गलत है। आठवां प्रश्न पूछता है कि राइट सेकेंड फॉर्म ऑफ बैड, बैड का दूसरा फॉर्म लिखना है, तो यह आपका वर्स होता है क्योंकि बैड वर्स वर्स्ट होता है। नौवां प्रश्न कहता है कि यह आपका पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ से नीचे आपका प्रश्न पूछा है, तो आपको बताना है कि जैसे इसमें पूछा है नौवां प्रश्न कि वेयर डिड कीशा गौतमी गौतमी गो विथ हर डेड चाइल्ड, तो इसमें आप लिख लीजिएगा हर नेवर्स, आपका डी ऑप्शन सही होगा। फिर आपका अगला प्रश्न जो आता है वह कहता है कि एट लीस्ट वेयर डिड सी गो विथ होप ऑफ टू मेक एलाइव हर चाइल्ड, तो आपको सी ऑप्शन पे टिक लगाना होगा, यह आपका बुद्धा होगा, 10 का सी। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि whom did मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट, तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अफ्रीकन पैट्रियार्ट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। अगला प्रश्न पूछता है 12 नंबर व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी, आपका यह 13th बर्थडे होगा, 12 का सी सही होगा। अगला प्रश्न पूछता है 13 नंबर की बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट, तो आप लगा लीजिएगा ए ऑप्शन बनारस,
या 13 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा है कि आई इन द स्टेंजा रिफर्स टू, आई किसको प्रदर्शित करता है इस स्टेंजा में, तो एनी ग्रोसरी, आपका 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर आपका 15 नंबर प्रश्न पूछता है कि द एबव स्टैंडा इज कंपोज्ड बाई, तो विलियम बटलर ईस्ट, WB ईस्ट होंगे, 15 का ए ऑप्शन सही होगा। 16 प्रश्न कहता है फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज गिवन नो फूड, ट्रिकी को कितने दिन भोजन नहीं दिया गया, तो 2 दिन, आपका 16 में बी ऑप्शन सही होगा। वेयर हैड सर्वेंट्स गॉन, तो आप लोग इसमें टिक लगा लीजिएगा कि आपका मूवी होगा, 17 का बी ऑप्शन सही है। 18 में व्हाट डिड जिरफिन सी व्हेन ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, तो यह आपका टू असिस्टेंट्स होगा, 18 का सी ऑप्शन। 19 नंबर प्रश्न पूछता है कि यम एंड MME लॉयजल वेयर इनवाइटेड इन द इवनिंग ऑन, तो यह आपका बी ऑप्शन सही होगा, 18 जनवरी। 20 नंबर प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड 66 सिंपल्टन, तो यह आपका होता है 20 में ए सही होगा, फुलिश। अगला प्रश्न पूछता है पार्ट बी का कि इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपका यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो चारों प्रश्नों का उत्तर इसी में आपको मिलेगा, ये हल करना होगा। फिर अगला कहता है कि राइटिंग से है कि यू आर कृष्णकांत लिविंग एट 36 अशोक नगर कानपुर, राइट ए लेटर टू द SHO ऑफ योर लोकेलिटी कंप्लेनिंग अबाउट द थेफ्ट ऑफ योर बाइसिकल, SHO को एक शिकायत पत्र लिखना है कि आपकी साइकिल जो है वो चोरी हो चुकी है, तो इसको आपको हल करना है। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग योर कैरेक्टर, तो यह आपका बताना होगा कि आपको अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखना है कि उनसे करना है कि उनको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको प्रदान करें। तीसरा प्रश्न कहता है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन हेल्प फॉर द रिसेंट अर्थक्वेक विक्टिम्स, अथवा राइट एन आर्टिकल ऑन मोबाइल फोन ए बून और बेन, आपको मोबाइल फोन के बारे में एक आर्टिकल लिखना है कि यह तो अभिशाप है या तो वरदान है। फिर ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न आपका आता है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, पहला आपका अशोक सेड टू हिज सिस्टर प्लीज पुट दीज पेपर्स ऑन माय टेबल, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। बी वाला प्रश्न कहता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, हेल्प हिम, इसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, यू आर ऑर्डर्ड टू, जैसा भी आपको सही पड़े। फिर अगला प्रश्न कहता है कि पंचुएट द फॉलोइंग, इसको शुद्ध करना है, द टीचर सेड टू मीरा, यह कामा, फिर इन्वर्टेड कामा में व्हेन विल यू गो टू आगरा, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है, फिर आपको इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है। अगला प्रश्न कहता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। जैसे बोध गया बिहार में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, बोध गया इज अ फेमस पिलग्रिम इन बिहार स्टेट, तो ये आपको हल करना है। जैसे वहां एक बहुत बड़ा मंदिर है, देयर इज अ वेरी बिग टेम्पल देयर, फिर इसमें आपको बनाना है कि इस मंदिर में इन दिस टेम्पल गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है, देयर इज अ बिग आइडल ऑफ गौतम बुद्ध, मंदिर के पास नियर द टेम्पल एक पीपल का वृक्ष है, अ पीपल ट्री इज देयर, जिसे लोग पवित्र मानते हैं, जिसे लोग हुच इज मेंटेन या सेक्रेड फॉर द पीपल, इसको आपको हल करना होगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच,
आपको दो प्रश्न दिए गए हैं, जैसे व्हाई वुड वैली स्टैंड एट द फ्रंट डोर, ये वाला, अथवा नेम द प्रोमिनेंट लीडर्स हु स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, इसको इन दोनों में से किसी एक को हल कर देना है। फिर बी वाला प्रश्न पूछता है व्हाट इज द इंडियन लीजेंड रिगार्डिंग टी। आपको दोनों प्रश्न हल करने हैं, इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, दो में से एक करना है, बी वाला में एक करना है। 6 नंबर प्रश्न पूछता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। किसी एक को, इन दोनों प्रश्न ए और बी में किसी एक प्रश्न को आपको 60 शब्द में लिखना है। फिर अगला प्रश्न है 7वां कि हु वाज कंपोज द फॉलोइंग द ट्रीज, व्हाट डज द पोएटेस टीच अस थ्रू दिस पोएम। द ट्रीज एक पोएम है, आपको उसके बारे में कुछ बताना है। हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी बोर्ड की परीक्षा देने में आसानी हो। अथवा इसमें प्रश्न पूछा है कि राइट 4 लाइन्स एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन क्वेश्चन पेपर। उन का मतलब पेपर में दिए गए जो भी आपकी पंक्तियां हैं उनको आपको नहीं लिखना है, कोई दूसरा आपको लिखना है। फिर अगला प्रश्न 8वां है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, द बाल पोएम, एमांडा, फॉग। ये इनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। फिर अगला प्रश्न आता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। 30 से 40 शब्द के बीच में आपको लिखना है किसी एक प्रश्न को। ए है, बी है, दो प्रश्न है, आपको किसी एक का हल करना है। अगला प्रश्न 10वां कहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्द में आपको लिखना है किसी एक के बारे में, जैसे भोली वाज नोन टू बी ए डम्ब काउ, हाउ डिड सी टर्न आउट टू बी एंड आउटस्पोकन एंड फियरलेस गर्ल, इसके बारे में लिखना है। या तो अगला प्रश्न है व्हाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू रिटर्न द स्टोलन मनी, व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हिज कैरेक्टर। तो यह आपका हाई स्कूल का जो प्री बोर्ड तो लिखा गया है, लेकिन प्री को हटा देना, इसको बोर्ड एग्जामिनेशन के तहत ही समझना। आप इसको हल करेंगे, आपको 90% पेपर इसी से मिल जाएगा। थैंक यू।